क्या लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते? जम के बोलो जरा, जम के देते हो। फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो। नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया थोड़ा समय लग सकता है। जल चढ़ाते जाओ, पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर चढ़ाए। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा थोड़ा आगे समय आगे पर होगा जरूर। विश्वास है तो शिव है। एक कथा थी, बरकरेश महादेव। एक कथा आती है बरकरेश्वर महादेव। और ये बरकरेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। मही सागर संगम। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ मही सागर संगम, जहां पर मही नदी सागर में जाकर मिलती है तो उसको मही सागर संगम कहते हैं। ये वो मही नदी जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, छिप्रा, सरयू, मंदाकिनी जब सब बैठकर आपस में चर्चा करती हैं और आपस में बैठकर हरि का गुणगान करती हैं तो मही नदी को प्रकट करते हैं। ये मही नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई, राजस्थान से होती हुई सागर में जाकर मिल जाती है, सागर में पहुंच जाती है। जहां पर सागर से उसका संगम हुआ है उसे मही सागर कहते हैं। मही सागर एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान शंकर के 4 शिवलिंग विराजमान है, जिसमें से एक स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी
जिसको स्थापित कर स्तंभेश्वर शिव महाराज भगवान शिव। दूसरा कल कथा सुन रहे थे कालभीति की, एक शिवलिंग कालभीति ने प्रकट किया वहां पर महाकाल। एक स्वयं सिद्धनाथ के रूप में, सिद्धेश्वर के रूप में प्रकट किया, और दूसरा है बरकरेश्वर महादेव। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो मही संगम एक बार जरूर जाएं और मही संगम का दर्शन करें। बरकरेश्वर गुजरात की पवित्र भूमि पर जाकर ये मही नदी सागर में जाकर समाहित होती है। सब पवित्र भूमि मही सागर संगम का ये पवित्र संवाद बरकरेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन होता है। एक भटकती भटकती एक बकरी भटकती इस पवित्र महिसागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि कहाँ द्वारका है, कहाँ जगन्नाथ है, कहाँ काशी है, कहाँ मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा तीर्थ। केवल एक मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है। केवल एक मानव मनुष्य